हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरह के पेन्स होते हैं और बहुत सारे लोग रेगुलरली बहुत सारे पेन से सफ़र करते हैं। मतलब किसी को बॉडी में पेन होता रहता है, किसी को बैक में पेन हो रहा है, किसी को टूथ एक है या सर्जरी हुई है उसकी वजह से पेन हो रहा है, या मसल इन्फ्लेमेशन हो गया है, फ्रैक्चर हुआ है, या बहुत छोटे छोटे ऐसे पेन्स होते हैं जैसे किसी को किडनी स्टोन की वजह से हो गया, अर्थराइटिस की वजह से हो गया। तो हर एक पेन की एक डिफरेंट मेडिसिन होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से पेन में कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितना डोज लेना है उसका। और अगर कोई भी मेडिसिन आप बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी अलग डिफरेंट टाइप की ये मेडिसिन में डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे। तो और सबके डिफरेंट पेन्स के साथ कि कौन सा किस सिचुएशन में लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पेन्स के साथ। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के पेन जो होते हैं, एक तो हम ये बोलते हैं कि हाँ अगर हेडेक हो रहा है, नॉर्मल हेडेक हो रहा है या फिर माइग्रेन हो रहा है। एक हेडेक होता है जो टेंशन की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन अगर आप ले रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो होने लगता है। बैक पेन मतलब पीठ में दर्द होना, नेक पेन किसी को बहुत ज़्यादा काम ऐसा कंप्यूटर सिस्टम पे है या और कुछ ऐसा फिजिकल वर्क है जिसकी वजह से नेक में पेन होता है। अर्थराइटिस का पेन, एब्डोमेन में पेन हो रहा है या ऑपरेशन की वजह से, मेंस्ट्रुएशन की वजह से, या बहुत कुछ हैवी वर्क कर रहे हैं, किसी ऑर्गन में पेन हो रहा है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने किडनी स्टोन का एग्जांपल दिया था, टीथ ईयर पेन, या फिर एल्बो में, नी में पेन हो रहा है कि कोई कहीं पे जल गया है। अगर आपके टेंशन का हेडेक मैंने आपको बताया था, ब्रोकन बोन हो गया, कहीं सर्जरी हुई है, स्प्रेन इंजरी या फिर लेबर पेन। तो इनमें से कोई भी पेन अगर है आपको तो कौन सा मेडिसिन लेना है और कब लेना है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन कि नॉर्मल हेडेक हो रहा है या फिर माइग्रेन हो रहा है जो बहुत ही सीवियर केस होता है। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन पे आ जाते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है एस्प्रिन। एस्प्रिन यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका कॉम्पोजिशन होता है। मार्केट में आपको एस्प्रिन के नाम से ही मिलेगी ये दवाई। हेडेक हो रहा है या दांत में पेन हो रहा है या माइग्रेन का पेन हो रहा है तो एस्प्रिन ले सकते हैं, 1 से 2 मेडिसिन। और अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वॉमिटिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, स्टमक में नोजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होना, इनडाइजेशन, या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेते हैं तो स्टमक ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट डोज पे आते हैं। नेक्स्ट है ब्रूफेन। तो ब्रूफेन जो मेडिसिन है इसका कंपाउंड होता है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन कब लेते हैं, या तो इन्फ्लेमेशन हो गया है, मतलब कहीं पे सूजन हो गई है, या पेन हो गया है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बॉडी पेन अगर हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है अगर आपके बहुत चोट लग जाती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों होता है। तो उस केसेस में आइबुप्रोफेन इज मोस्ट इफेक्टिव। आप इसकी 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, मोस्टली 200 या 400 mg के कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग डोजेस में ये अवेलेबल होती है। देखो यहाँ लिखा है 200 mg, यहाँ पे लिखा है 400 IP, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से। साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं एसिड या फिर स्टमक में एसिड रिफ्लक्स होना, हार्ट बर्न होना, जो एसिड गले तक आता है, ऐसा फील होता है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं ब्रूफेन के। नॉर्मली अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए आप 1-2 दिन ये मेडिसिन ले सकते हैं, पर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर इसको खाएंगे तो ये सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है एसिटामिनोफेन। तो एसिटामिनोफेन एज इट इज आपके डायरेक्ट नाम से भी मिलती है। देखो इसका नाम क्या है, मेडपॉल। तो ऐसे बहुत सारे अलग मार्केटेड ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नेम से सेल करते हैं, पर जो कंपाउंड का नाम है वो है एसिटामिनोफेन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी को अगर पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है, इन दोनों केसेस में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसका एक डोज 4 से 6 घंटे के बीच में आपको एक ही डोज लेना है इसका। फिर 4 घंटे बाद फिर एक डोज ले सकते हैं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। यहाँ पे लिखा है 600 to 650 mg। ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन। कोई भी ऐसी फीवर की मेडिसिन या पेन की मेडिसिन बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए। तो दैट दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट है हमारी कॉम्बी फ्लेम, जो बहुत ही कॉमनली नाम सुना होगा आपने, कॉम्बी फ्लेम। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का। तो आइबुप्रोफेन अभी हमने पढ़ा था किसके लिए हो रहा था, हमारा बॉडी का पेन रिलीफ कर रहा था। और पैरासीटामोल किसको रिलीफ करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, मतलब अगर बुखार हो रहा है तो अगर दोनों ही चीजें हैं तो आप सीधे एक मेडिसिन ले सकते हैं, 2 अलग मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है।
कि पैरासीटामोल अलग खा रहे हैं, आइबुप्रोफेन अलग खा रहे हैं। एक ही मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और पेन और फीवर दोनों में ये यूजफुल होगी। एक टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, मतलब हर 4 से 6 घंटे में एक टैबलेट ले लिया, इतना गैप होना जरूरी है, राइट। साइड इफेक्ट्स इससे क्या होते हैं? डायरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, अब्डोमिनल पेन, ड्राउजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ड्रोटावेरिन। तो ये कंपाउंड का नाम है, एक्चुअली आपको ड्रोवेल या अलग अलग कंपनीज अपने अपने मार्केटेड प्रोडक्ट के नाम से सेल करते हैं, पर जो कंपाउंड का नाम है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये यूजुअली कब यूज करते हैं? अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या फिर मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, या स्पैज मतलब कहते हैं ना मरोड़ हो रहे हैं, या कहीं पे बहुत ज्यादा मसल में स्पाज्म हो गया है ना, कोई मसल बहुत ज्यादा पेन हो रही है, उस केसेस में इसको ले सकते हैं 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। सिर्फ देखो, ये जो भी मेडिसिन होती है ना, ये पेन या फीवर को सप्रेस करेंगी, कंप्लीटली क्योर नहीं करेंगी। अगर ऐसा होता है कि कहीं पे चोट लगी है आपके और आपने कोई मेडिसिन खाई है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, तो हाँ, ये मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, और 2-3 दिन बाद जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा या फीवर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाता है। ऐसे ये काम कर रही हैं, पर हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली क्योर कर रही हैं उसको राइट अवे। तो इनका 2-3 दिन का डोजिंग पीरियड होता है, जैसा भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साइड इफेक्ट्स क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, पल्स रेट चेंज हो सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, या फिर हेडेक फील हो सकता है। नेक्स्ट है एडविल। अगेन ये देखो, आप कॉम्बिनेशन देखिए, एडविल मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केटेड नेम लिखा है, जो कंपाउंड का नाम है वो क्या है? आइबुप्रोफेन, और यहाँ साफ लिखा है पेन रिलीवर, फीवर रिड्यूसर। तो आइबुप्रोफेन जो है हमारा मोस्टली हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन कम करता है, और फीवर के साथ क्या होता है ना, ये डिस्कम्फर्ट्स आते ही आते हैं। अगर फीवर है तो बॉडी पेन और हेडेक होता ही होता है, तो अगर उसी को ये रिलीव कर देगा और विद द टाइम फीवर भी रिड्यूस हो जाता है, तो हमारी ये मेडिसिन कहते हैं दोनों में इफेक्टिव है। तो 1 टैबलेट 4 to 6 आवर्स ले रहे हैं, इसमें पैरासीटामोल बिल्कुल भी नहीं है, फीवर रिड्यूसिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है क्योंकि फीवर के साथ के जो सिम्टम्स हैं उनको ये क्योर करता है। साइड इफेक्ट्स हैं इसको नोजिया, हार्टबर्न, स्टमक पेन, डिजीनेस और स्वेलिंग इन द आर्म। तो बहुत सारी ये जो मेडिसिन है आपको कॉम्बिनेशन में दी जा सकती है विद अ पैरासीटामोल टैबलेट, या कोई एंटीबायोटिक दी गई हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को भी इजी फील करवाएगी। नेक्स्ट है हमारा कीटोरोलैक। तो कीटोरोलैक पेन और इन्फ्लेमेशन में यूज होता है। अब देखो, ये बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी हैं जो आपको प्रिस्क्राइब करी जाती होंगी। किसी को अगर टूथ एक हो रहा है, किसी को अगर डायबिटीज की वजह से नर्व्स में, हाथ और पैर में अगर दर्द हो रहा है, या अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, तो वो सारे भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कीटोरोलैक। इसको पेन और इन्फ्लेमेशन में यूज करते हैं, एक टैबलेट 4 से 6 घंटे के गैप में यूज करेंगे। तो कीटोरोलैक अगेन ये हमारा कंपाउंड का नाम है। मार्केटेड प्रोडक्ट ये देखो, ये डिफरेंट नेम है इनके, हर कंपनी का अलग अलग नाम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी टैबलेट पे, जीरोडॉल। जीरोडॉल भी बहुत कॉमनली सुना होगा, इसमें एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारा पेन भी रिड्यूस हो रहा है और यहाँ से हमारा फीवर भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसको बहुत सारे केसेस में यूज कर रहे हैं, स्पेशली देखो फीवर, हेडेक, माइग्रेन, मसल पेन, देन डेंटल पेन में भी इसको दिया जा रहा है, ठीक है। दांत का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस किसी को हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है किसी को, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड दोनों केसेस में, या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, सारे केसेस में आप जीरोडॉल का मेडिसिन दे सकते हैं। ये फीवर को भी कंट्रोल करेगा एंड पेन को भी सप्रेस करेगा। तो एक या हाफ टैबलेट नहीं है ये, इसका मतलब है 1 से 2 टैबलेट 4 से 6 घंटे की, मतलब एक टैबलेट दिया पूरा दिन में, हो सकता है उसी से कंट्रोल हो जाए, या फिर आपको 1 से ज्यादा टैबलेट देनी पड़े। पर जब भी टैबलेट लें तो 4 से 6 आवर्स का गैप रखिए, 4 से 6 घंटे का गैप रखना जरूरी है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या होंगे? नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, स्किन रैशेस। मोस्टली जो हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स की कैटेगरी होती है एनएसएड्स, उनमें ये कॉमन साइड इफेक्ट्स दिखते ही दिखते हैं। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग वेरी कॉमन, अगर आप उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग भी होगा, ड्राइनेस भी फील होगा। इसीलिए लिमिटेड मतलब मिनिमल क्वांटिटी, जितनी प्रिस्क्राइब्ड है उसका ओवरडोज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी इसका, नहीं तो बहुत लेटर ऑन जो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं पेन किलर्स को, उनको अल्सर्स भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एटोरिकॉक्सिब, ये है ट्रामेडोल हाइड्रोक्लोराइड, और जस्ट अ मिनट, यस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड, स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट में यूज होता है। ये इसका डोजिंग कॉम्बिनेशन है, एक टैबलेट ले सकते हैं। स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, स्वेलिंग, या फिर हार्ट बीट अगर इरेग्युलर हो जाएगी, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जिससे समझ में आ जाएगा
ये मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही या फिर एक्सेसिव डोज आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो अर्थराइटिस वगैरह में ये काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गाउट, मतलब गठिया हो गया है, अर्थराइटिस, ये सारी कंडीशंस में। नेक्स्ट बहुत कॉमनली सुना होगा मिफ्टिल स्पाज, जो मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर इसमें आपको पेन हो रहा है, मतलब स्पैज्म हो रहे हैं, abdomen में पेन हो रहा है किसी भी वजह से, एक्सेसिव पेन अगर हो रहा है, जो जिसको हम कहते हैं पल्सेटिंग पेन, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बहुत तेज दर्द होता है अगर, तो ये मेडिसिन दी जाती है। ये इमीडिएटली पेन को सप्रेस करती है। 1 से 2 टैबलेट आप हर 6 घंटे के गैप में ले सकते हैं, मतलब पूरे दिन में 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, या हो सकता है एक से ही आपका पेन सप्रेस हो जाएगा। टोटली डिपेंड करेगा आपका पेन कितना ज़्यादा सीवियर है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं: इंडाइजेशन, ऑल्टर टेस्ट, ब्लोटिंग, नोजिया एंड हार्टबर्न। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा प्री गैबेलिन। तो प्री गैबेलिन हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट है जिनको नर्व्स में पेन होता है। अब नर्व्स में पेन क्या होता है, आपके अगर हाथ में, हैंड में, लेग्स में अगर पेन हो रहा है, ये कब होता है, जिन लोगों को डायबिटीज बहुत समय से होता है और उन्हें न्यूरोपैथी हो जाती है, जिनकी नर्व्स डैमेज होती हैं, अक्सर ये हाथ पैर में दर्द होता है। तो आपने देखा होगा मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। ये एक मेडिसिन आपको पर डे लेनी है, और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ब्लड विजन, डबल विजन, मतलब धुंधला दिखना या डबल दिखना, अनस्टेडी हो रहे हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है, डिजीनेस मतलब नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, ड्राउजीनेस। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब चलते हैं अपनी लास्ट मेडिसिन पे, ये है ट्रामेडोल। तो ट्रामेडोल क्या है, सॉरी, लास्ट है हमारी ट्रामेडोल। ट्रामेडोल हाइड्रोक्लोराइड, ये सीवियर पेन में आप इसको यूज करते हैं, मतलब अगर एक्सेसिव पेन हो रहा है, और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपको अगेन डिजी फील होगा, मतलब क्लैरिटी नहीं फील होगी, थका थका फील होगा, या फिर लो एनर्जी फील होगी। तो किसी भी केस में अगर आपको मॉडरेट से सीवियर पेन है तो इस मेडिसिन को आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके भी ब्रांड नेम्स बहुत सारे डिफरेंट है, कंपाउंड नेम इसका है ट्रामेडोल। तो आई थिंक सो आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव हो, तो जितने भी तरह के पेन थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। और इन सारी मेडिसिन को आप प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में ही यूज करिएगा, कितना प्रिस्क्राइब करा जा रहा है, कौन से केस में कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड ड्रॉप इन मोर टॉपिक्स जिसका भी आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।